अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत के साथ हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सब लोगों ने भी ट्राई किए होंगे दाल के पराठे, जो नॉर्मल हम 2 लेयर्स के अंदर दाल या आलू रख के बनाते हैं। लेकिन इस तरह के पराठे मैंने कभी भी नहीं ट्राई किए, लेकिन बहुत सारे लोगों को बनाते हुए देखा है, तो मुझे बड़ा क्रेज़ था कि ये पराठे मैं ट्राई करूं जिसके अंदर हम दाल को आटे के साथ गूंद लेते हैं। मैंने बेसिकली दाल बनाई थी कल, तो वो थोड़ी सी बच गई थी। स्पेशली मैंने ज़्यादा बनाई थी क्योंकि मेरे माइंड में चल रहा था कि मैंने इस तरह से पराठे बनाने हैं। तो उस दाल को मैंने आटे के साथ गूंद लिया। थोड़ा सा जो सख्त बन रहा था आटा, तो थोड़ा सा आप पानी उसके अंदर ऐड कर दें तो वो अच्छे से उसका जो है ना डो रेडी हो जाएगा, जिस तरह नॉर्मल हम आटा गूंदते हैं। थोड़ा सा नमक मिर्च एक्स्ट्रा ऐड कर दें क्योंकि आपकी दाल फीकी हो जाएगी जब वो आटे के अंदर ऐड होगी, क्योंकि आटा फिर उसको थोड़ा सा जो है ना लाइट अप कर देगा, उसकी मिर्ची को भी उसके नमक को भी। तो आप थोड़ा सा उसके अंदर ऐड कर दें, अपने हिसाब से टेस्ट भी कर सकते हैं जितना आपको चाहिए हो। उसके बाद आपने नॉर्मली बस उसके साथ इस तरह के पराठे जो है ना वो बेल लेने हैं। मैं आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, मुझे नहीं पता कैसे बनते हैं, तो मेरे दिल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी चल रहा था कि देखो कि किस तरह के बनते हैं, और मैं एक्साइटेड भी थी ट्राई करने के लिए। और थोड़ा सा एक इशू आया कि ये जो है ना साइज़ में बड़े नहीं हो रहे थे इजीली। हालांकि आटा मैंने वैसे ही नॉर्मल गूंदा था जिस तरह का मैं पहले गूंदती हूँ। तो जब तक मैंने सोचा कि मैं रोटियां बेलती हूँ, दूसरी साइड पे मैं अपना जो पैन है वो गर्म होने के लिए रख दूँ। तवा मेरा जो है ना वो बहुत बुरा होता जा रहा है। मैं हर टाइम सोचती हूँ जब भी मार्केट जाती हूँ कि इस दफ़ा लेके आऊँगी, लेकिन पता नहीं क्यों कि तवा रह ही जाता है। इधर बस मैं बारी बारी इनको बेल रही थी, क्योंकि आपको पता है मैं सारी रोटियां पहले बेल के रख देती होती हूँ और उसके बाद जो है ना फिर इनको मैं कुक कर देती हूँ। तो ये देखें, बस इतने ही साइज़ की बनी है, बहुत मोटी नहीं थी। फिर मैंने बहुत छोटा वाला उसका जो है ना डो लेना स्टार्ट की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये ज़्यादा जो है ना वो बड़ी नहीं हो रही, और काफ़ी ज़्यादा पुश करने के बाद ही मैं इतना बड़ा इसको कर पाई हूँ। बस उसके बाद मैंने हल्का सा दोनों साइड से पकाया और साथ में इसके ऊपर मैंने अपना ऑयल ऐड कर दिया। इतनी, क्योंकि उसके अंदर सारे मसाले वगैरह दाल के अंदर ऐड हैं, लहसुन की इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी, तो खुशबू को ही देख के लग रहा था कि पराठा बहुत मज़े का बना है। और ये देखें जी, हमारा फर्स्ट पराठा जो है ना वो रेडी हो गया है। साथ में इलायची वाली चाय बना रही थी, तो सबसे पहले मैंने जो है ना इलायची को इस अपनी छोटी सी जो मैं ये चॉपर लेके आई हूँ, चॉपर नहीं सॉरी इमाम दस्ती, उसके अंदर जो है ना कर लूँगी, थोड़ा सा कूट लूँगी। इससे इसकी खुशबू बहुत मज़े की आती है। और साथ ही मैंने जो है ना चाय डाल ली। मैं थोड़ी ज़्यादा पीती हूँ और मेरे हस्बैंड थोड़ी कम पीते हैं। बहुत दफ़ा मैंने सुना है कि आप लोग कहते हैं कि आप चाय छानती क्यों नहीं है। मुझे इतनी ख़ास छनी हुई चाय नहीं अच्छी लगती, तो यही ठीक होती है। उसके बाद मैं आ गई थी फ्रेश होने के लिए। तो ये देखें, मेरा सबसे जो फेवरेट प्रोडक्ट है सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए वो यही है, क्लीन एंड क्लियर। बस मैं ये यूज़ करती हूँ और इसके साथ स्किन आपकी बिल्कुल साफ़ रहती है, कोई एक्नी वगैरह नहीं होती, कोई स्कार्स नहीं होते। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि तुम्हारी स्किन कैसे इतनी क्लियर रहती है, ना कोई एक्नी होता है ना कुछ। मैं कोई ख़ास स्किन केयर फॉलो नहीं करती, बस मैं इतना करती हूँ कि इसके साथ थोड़ा सा अपनी स्किन साफ़ कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मेरी स्किन ड्राई है तो मॉइस्चराइज़र हर टाइम यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं बस निकल पड़ी थी ऑफ़िस जाने के लिए। मैं बेसिकली फ़्रेश इसलिए हो रही थी कि मुझे ऑफ़िस जाना था, तो इतना अच्छा सा मौसम हो रहा था और आज धूप भी बहुत मज़े की निकली है काफ़ी सारे दिनों के बाद, क्योंकि काफ़ी दिन जो है ना बीच में इस्लामाबाद में धुंध होती रही है। हालांकि पहले बिल्कुल भी नहीं थी धुंध, लेकिन आज बड़ी मज़े की धूप निकली है। तो धूप पे बैठने का या धूप में निकलने का अलग ही मज़ा होता है। सर्दियों में इंसान का दिल करता है कि बाहर निकलें और थोड़ा सा धूप को सेकें। यहाँ बस इंडिकेटर पे रुक गई थी गाड़ी और उसके बाद जो है ना मैं ऑफ़िस पहुँच गई। ऑफ़िस पहुँचते ही मैंने जो है ना चाय पी। पहुँचते ही नहीं पी, थोड़ी देर के बाद पी थी, जब मेरी स्ट्रेच ब्रेक थी उस टाइम। बस मैं इधर वो चाय बना रही थी
और साथ में मैं टाइम भी नोट कर रही थी कि ब्रेक का टाइम कहीं ख़त्म ना हो जाए। इंस्टेंट सी चाय बनाई मैंने, वाइटनर ऐड किया और बस चाय जो है ना वो रेडी होगी, क्योंकि ये चाय जो होती है वो बस इंस्टेंट ही होती है। वो वाली चाय तो यहाँ बनने से रही, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता किसी के पास, और दूसरा यहाँ पर कोई स्टोव वगैरह भी नहीं अवेलेबल जिसके अंदर हम लोग वो दूसरी कड़क चाय बना सकें। मैं इतना करती हूँ कि अगर दूध वाइटनर में यूज़ कर रही होती हूँ वो पहले से ही स्वीटेंड होता है, तो उसके अंदर मैं कोई शुगर वगैरह ऐड नहीं करती, बस सिंपल सी पत्ती ऐड करती हूँ। वापस आके मैंने खाना बनाना था तो मैंने इधर सालन बना लिया। साथ में मैं बनाने लगी थी चावल की रोटियाँ, जिसको पुई कहते हैं, पुआ कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। सो बस ये मैं गई थी जब अम्मी के घर, तो वहाँ से लेके आई थी, और ये इतनी मज़ेदार बनती है ना, बहुत ही ज़्यादा, और मेरे हस्बैंड की बहुत फेवरेट है। तो बस मैंने इधर जो है ना इनको फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। और कुछ लोग इसको ऑयल के अंदर या घी के अंदर फ्राई करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ड्राई बनाते हैं तो मुझे तो ख़ास नहीं आता ड्राई बनाना, तो मैं इसके अंदर देसी घी ऐड करके फिर इसको बनाती हूँ। आप चाहें तो इसके बाद, पकने के बाद भी इसके ऊपर देसी घी लगा सकते हैं। मक्खन के साथ खाई जा सकती है, साग के साथ, जिस चीज़ के साथ भी आपका दिल करे। अब मेरे पास तो इधर इस्लामाबाद में बैठकर साग और मक्खन वगैरह था नहीं, तो हमने तो इसको नॉर्मल सालन के साथ खाया, और बहुत मज़े की बनी हुई थी, यकीन करें। और इस चीज़ों को खा के ना, ऐसी चीज़ों को आपको गांव की बहुत याद आती है, गांव की लाइफ, स्पेशली अगर आपने अपनी लाइफ गांव में गुजारी हो ना, तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत याद आती हैं। और हम दोनों बैठ कर ना इस तरह से याद कर रहे थे कि इस तरह से हम ट्राई किया करते थे रोटी। और वहाँ जहाँ मेरा ससुराल था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह का ट्रेंड था कि जब टाइम आता था सर्दियों का, तो सब लोग एक दूसरे को रोटी और साग चावलों की रोटी के साथ देते थे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी आंटी की रोटियां ज़्यादा अच्छी होती थी और कौन सी की कैसी होती थी। तो बहुत मज़ा आता है ये सब कुछ डिस्कस करके। बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। टिल नेक्स्ट टाइम जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।